नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। महानिदेशक सीमा सड़क संगठन ने मुख्यमंत्री से की भेंट। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के बुनियादी ढांचे के संबंध में की चर्चा। मुख्यमंत्री ने सूबेदार कुलदीप चंद की शहादत पर किया शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का होगा सुदृढ़ीकरण। और अब समाचार विस्तार से। महानिदेशक सीमा सड़क PVSM VSM लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और परियोजना दीपक के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचागत पहलों पर चर्चा की। बैठक के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को पहाड़ी राज्य में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की प्रगति और राज्य के लोगों के लिए संपर्क सुविधा को बढ़ाने की विस्तृत जानकारी दी। महानिदेशक ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि सीमा सड़क संगठन ने परियोजना दीपक के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मनाली और सिसु क्षेत्रों में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों NH3, NH5 और NH 505 के उन्नयन, सुधार और विकास का दायित्व निभाया है। ये कार्य न केवल सामरिक महत्व के हैं, बल्कि इनका उद्देश्य दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क सुविधा को बढ़ाकर स्थानीय लोगों को लाभान्वित करना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण दुर्गम और ऊंचाई पर स्थित इलाकों में सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सीमा सड़क संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने लियो चांगो और शिव मंदिर से गुए सड़कों सहित अन्य महत्वपूर्ण सड़कें जो वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अधीन है, उनके रखरखाव की जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन को संभालने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण सड़कें जैसे कि किन्नौर को लाहौल स्पीति जिले से जोड़ने वाली वांगतू अटरगु मुद भावा दर्रा मार्ग को भी सीमा सड़क संगठन के अधीन लेने का प्रस्ताव रखा। इस मार्ग को हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी मिली है, जिससे इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये सड़क 4,865 मीटर की ऊंचाई पर बनेगी और खारदुंगला के बाद देश की दूसरी सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क बन जाएगी। इस सड़क के बनने से शिमला और काजा के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर कम हो जाएगी और ये नाको, समदो और ताबो मार्ग के अलावा लाहौल स्पीति के लिए संपर्क सुविधा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। वर्तमान में ये दूरी 410 किलोमीटर है, जो कि नई सड़क के बनने से लगभग 310 किलोमीटर हो जाएगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सीमा सड़क संगठन से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चंबा बैरागढ़ साचपास किलाड़ सड़क को अपने नियंत्रण में लेने का भी आग्रह किया। भारत पाकिस्तान सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सुदूर पांगी घाटी को जोड़ने वाला ये मार्ग मनाली, लेह और रोहतांग मार्गों के बंद होने की स्थिति में एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित साचपास वर्ष में केवल 4 से 5 महीनों के लिए यातायात के लिए खुला रहता है। मुख्यमंत्री ने 13 किलोमीटर लंबी तीसा सुरंग को भी सीमा सड़क संगठन के अधीन लेने का प्रस्ताव रखा। इस मार्ग से चंबा किलाड़ की दूरी 88 किलोमीटर कम हो जाएगी और 12 मासी संपर्क संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि BRO की भागीदारी से महत्वपूर्ण सड़क बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी और प्रदेश में सीमावर्ती संपर्क सुविधा और आर्थिक विकास को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूबेदार कुलदीप चंद की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। कुलदीप चंद ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक अभियान के दौरान मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद कुलदीप चंद हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की तहसील नादौन के गांव कोहलवी के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इस वीर सपूत ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। उन्होंने शहीद की वीरता और साहस को नमन करते हुए कहा कि देश इस जांबाज सिपाही का सदैव ऋणी रहेगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत पर्यटन गंतव्य है और यहाँ पर पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। भगवान ने हिमाचल को अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। यहाँ के ऊंचे पहाड़, बर्फीली चोटियां, सर्पीली नदियां, झरने, झीलें, वन, बाग बगीचे आदि देश व दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य हिमाचल प्रदेश में आगंतुकों को स्वर्ग की अनुभूति करवाता है।
हिमाचल में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही धार्मिक और साहसिक पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में इन संभावनाओं का पर्याप्त दोहन करते हुए हिमाचल को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने को पूर्णतः समर्पित है। इसके लिए सरकार ने अपने कार्यकाल में पर्यटन अधोसंरचना के विकास सहित अनेक ऐसे प्रभावी निर्णय लिए हैं, जिनके सफल कार्यान्वयन से आज हिमाचल में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य भर में पर्यटन अधोसंरचना का तेजी से विकास कर रही है और इस क्षेत्र का प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार एवं रोजगार को भी बढ़ावा दे रही है। हाल ही में बजट सत्र के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना प्रस्तावित की गई है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में हिमाचली युवाओं द्वारा होम स्टे यूनिट्स और होटल बनाने के लिए ऋण पर 4% इंटरेस्ट सबवेंशन तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान किया गया है। पर्यटकों को हिमाचल में आकर्षित करने के लिए होम स्टे यूनिट्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह यूनिट्स न केवल महंगे होटलों का एक विकल्प है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को अधिक समय के लिए रुकने के लिए भी प्रेरित करता है। मैं प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में हिमाचल युवाओं द्वारा होम स्टे यूनिट्स और होटल बनाने के लिए ऋण पर 4% इंटरेस्ट सबवेंशन तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5% इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी। इसके 4% यानी कि कोई व्यक्ति 2 करोड़ का लोन लेता है और 9% के ब्याज पर लेता है, तो जनजातीय क्षेत्र में अगर कोई 2 करोड़ का होटल बनाता है, पांगी, किन्नौर, रिकांगपिओ या स्पीति, लाहौल, कुपवी, ये क्षेत्र में अभी आगे होगा, तो उस 2 करोड़ में अगर 9% का इंटरेस्ट बैंक द्वारा लिया जाता है, इन क्षेत्रों में 5% जो ब्याज है वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और जो बाकी क्षेत्र उसमें 4% का ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।